हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, सुखविंदर कौर जी, याचना जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो एक बार बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड इवनिंग जी, कविता जी, सविता मैडम, सब लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी झीलें। आज भी झीलें पढ़ेंगे। आज झीलों को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को आज हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हमने पढ़ लिया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू तक। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू तक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला में जितनी भी झीलें हैं, शिमला जिले में जो भी झीलें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है चंद्रनाहन झील, याद रखिएगा। चंद्रनाहन लेक, जो कि याद रखिएगा ये झील रोहड़ू तहसील में चांसल चोटी पर स्थित है, याद रखिएगा। रोहड़ू तहसील रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी पर स्थित है, याद रखिएगा। रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी पर, याद रखिएगा, ये झील स्थित है। तो चंद्रनाहन झील रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी पर स्थित है, लगभग 4,267 मीटर की ऊंचाई पर। 4,267 मीटर की ऊंचाई पर, याद रखिएगा। तो रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,667, 4267 मीटर है। तो इतनी ऊंचाई पर, याद रखिएगा, ये झील स्थित है रोहड़ू तहसील में। और याद रखिएगा कि 7 झीलों का समूह है। चंद्रनाहन झील भी याद रखिएगा 7 झीलों का या 7 सरोवरों का समूह है। और यहीं से पब्बर नदी निकलती है। पब्बर नदी का उद्गम यहीं से होता है, इसी झील से। तो पब्बर नदी अगर पूछा जाए कहां से निकलती है, तो याद रखेगा चंद्रनाहन झील से जो है वो पब्बर नदी निकलती है, चांसल चोटी से। इसके बाद आती है तानो जुब्बल झील, शिमला जिले में दूसरी। तानो जुब्बल झील याद रखेगा। तानो जुब्बल झील जो है वो याद रखेगा नारकंडा के पास थानेदार स्थान है, वहां पर स्थित है। तो थानेदार नारकंडा के निकट, नारकंडा के निकट थानेदार स्थान है, याद रखेगा। वहां पर तानो जुब्बल झील जो है वो स्थित है। और कोटगढ़ वैली में, शिमला जिले की कोटगढ़ घाटी में, कोटगढ़ वैली में, कोटगढ़ घाटी में तानो जुब्बल झील जो है वो स्थित है। इसके अलावा याद रखेगा गढ़कुफर झील, सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ। गढ़कुफर झील, सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं। अगर पूछा जाए गढ़कुफर झील किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो ये शिमला जिले में स्थित है। तो गढ़कुफर झील शिमला जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना है आपने, एक आती है वरादौनसर और एक आती है आपकी कराली झील। ये 2 झीलें और याद रखनी है शिमला जिले में। कराली झील याद रखेगा, कराली झील। तो ये याद रखेगा हिमाचल प्रदेश की इकलौती गंदे पानी की झील है, याद रखेगा। गंदे पानी की झील है, याद रखेगा, कराली झील।
गंदे पानी की झील है और छोटी शाली नाम की पहाड़ी है उस पर स्थित है, याद रखिएगा जी। छोटी शाली पहाड़ी पर, छोटी शाली हिल्स पर याद रखिएगा कि ये झील जो है वो स्थित है छोटी शाली हिल्स पर, ठीक है, कराली झील। तो गंदे पानी की झील है, याद रखिएगा ये क्या है, गंदे पानी की झील। और इसका साइज याद रखिएगा अन्नाडेल मैदान की जितनी, अन्नाडेल मैदान के जितनी बड़ी। अन्नाडेल मैदान भी शिमला में स्थित है। तो अगर आज है कि शिमला जिले में ऐसी कौन सी झील है जिसका आकार अन्नाडेल मैदान के लगभग बराबर है, तो आंसर है आपका कराली झील। आंसर क्या है, कराली झील। एक याद रखनी है आपने, वरादोनसर लेक। वरादोनसर लेक, वरादोनसर झील याद रखेगा शिमला जिले में डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है। तो ये झील याद रखेगा डोडरा क्वार और सांगला के मध्य स्थित है। तो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है, याद रखिएगा वरादोनसर झील। तो ये है शिमला जिले की 5 झील। टोटल कितनी है शिमला जिले में, 5 झीलें हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लिखिए किन्नौर। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है इसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर जिले में 2 ही झीलें हैं, एक है नाको झील और एक है सोरंग झील। किन्नौर में लिखिए, सबसे पहले आती है लेक नाको। तो नाको झील, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो याद रखिएगा स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है ये, यहाँ पर स्केटिंग होती है विंटर्स में। यहाँ पर क्या होती है, इट इज फेमस फॉर स्केटिंग। एक तो याद रखिएगा आइस स्केटिंग के लिए, आइस स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है। और याद रखिएगा नाको गांव में स्थित है 3662 मीटर की ऊंचाई पर, 3662 मीटर की ऊंचाई पर नाको गांव में स्थित है, ठीक है ना। तो 3662 मीटर की ऊंचाई पर नाको गांव में याद रखिएगा कि ये झील स्थित है। और इस झील का संबंध याद रखेगा बुद्धिस्ट मॉन्क पदम संभव से है। पदम संभव से संबंधित है, याद रखेगा। तो इस झील का संबंध याद रखेगा बौद्ध मॉन्क पदम संभव से है। इसके अलावा एक नाम और याद रखेगा सोरंग लेक। सोरंग लेक से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस यही पूछा जा सकता है आपसे किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है किन्नौर जिले। तो 2 ही है यहाँ पर, एक नाको और दूसरा सोरंग, किन्नौर जिले में 2 ही झीलें स्थित हैं। तो दोनों आपने ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है स्केटिंग के लिए, ठीक है ना। स्केटिंग के लिए कौन सी झील जानी जाती है, तो नाको लेक जो है वो स्केटिंग के लिए फेमस है। इसके बाद आती है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति में सबसे पहले आएगी आपकी सूरज ताल। सूरज ताल झील याद रखिएगा, सूरज ताल झील। तो एक तो याद रखिएगा
4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जी। 4883 मीटर, 4883 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है, और वो भी बारालाचा दर्रे के पास। बारालाचा दर्रे के पास, याद रखेगा, सूरजताल झील स्थित है। और सूरजताल झील, याद रखिएगा, इसको लेक ऑफ सन, सूर्य की झील भी कहा जाता है। सूर्य की झील या लेक ऑफ सन का टाइटल भी इसको दिया जाता है, लेक ऑफ सन का। और एक क्वेश्चन और याद रखेगा कि यहीं से आपकी भागा नदी भी निकलती है, इसी झील से। भागा नदी निकलती है सूरजताल झील से, ठीक है ना, सूरजताल झील से। इसके बाद याद रखेगा चंद्रताल झील। चंद्रताल झील याद रखेगा, चंद्रताल झील 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो लगभग 4270 मीटर इसकी ऊंचाई है चंद्रताल झील की। और याद रखेगा कि एक रामसर साइट भी है, ये रामसर साइट भी है चंद्रताल झील। तो इसको लेक ऑफ मून, चंद्रमा की झील कहा जाता है, लेक ऑफ मून। इस झील को याद रखिएगा चंद्रमा की झील कहा जाता है। और चंद्रा नदी का उद्गम यहीं से होता है, याद रखिएगा, चंद्रा नदी का उद्गम भी याद रखिएगा यहीं से होता है, चंद्रताल झील से। और याद रखिएगा चीनी यात्री यहां पर आया था, हेनसांग। तो चीनी यात्री हेनसांग आया था, और हेनसांग ने चंद्रताल को लोहित्य सागर कहा था, याद रखिएगा, ये लोहित्य सागर का नाम दिया था। तो चाइनीज पिलग्रिम, चीनी यात्री हेनसांग ने इसे लोहित्य सागर या लोहित्य सरोवर का नाम दिया था, ठीक है ना, लोहित्य सागर या लोहित्य सरोवर का याद रखिएगा नाम दिया था, ठीक है, लोहित्य सागर या लोहित्य सरोवर का नाम दिया था, याद रखिए। इसके बाद आती है दीपकताल झील। नेक्स्ट है दीपकताल लेक। दीपकताल लेक, तो याद रखेगा कि ये भी 3200 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। 3200 मीटर की ऊंचाई पर दीपकताल झील जो है वो स्थित है। इस झील को याद रखेगा सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। इस झील को सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। तो इस झील को सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है, दीपकताल झील को। याद रखिएगा दारचा और बारालाचा के बीच में स्थित है ये झील, दारचा और बारालाचा के मध्य स्थित है ये झील, दीपकताल झील। फिर एक आती है विशाल ताल झील, नाम याद रखना, बस कुछ खास है नहीं इसके बारे में जानना। विशाल ताल, विशाल ताल लेक। अगर पूछा जाए आपसे कि विशाल ताल लेक हिमाचल प्रदेश के
किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर है विशाल ताल लेक हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। फिर आती है यूनामसो, ठीक है ना, लिखिएगा यूनामसा, या फिर याद रखेगा उन्नानसो झील कहां पर स्थित है? उन्नानसो झील कहां पर स्थित है, यूनामसा या उन्नानसो झील? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है, याद रखेगा। इसकी ऊंचाई 4680 मीटर, 4680 मीटर, 4680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और याद रखिएगा लाहौल और लद्दाख की सीमा पर स्थित है ये झील। इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ लाहौल एंड लद्दाख। तो लाहौल और लद्दाख की सीमा पर, लाहौल और लद्दाख की सीमा पर स्थित झील है, याद रखिएगा। लाहौल और लद्दाख की सीमा पर स्थित झील है यूनामसा या फिर उन्नानसो झील, उन्नानसो झील। इसके बाद आती है नीलकंठ झील, नीलकंठ झील, नीलकंठ, नीलकंठ लेक। तो नीलकंठ लेक नीले रंग की झील है, इसलिए नीले रंग की वजह से इसे नीलकंठ कहा जाता है। तो नीलकंठ इसको नाम दिया गया है नीले रंग की वजह से, नीले रंग की वजह से। तो दूर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की झील दिखाई देती है ये, इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या? नीलकंठ, याद रखेगा। लाहौल स्पीति की याद रखेगा नैनगाह घाटी में स्थित है, याद रखेगा। लाहौल स्पीति की नैनगाह घाटी में स्थित है। तो नीलकंठ झील लाहौल स्पीति की नैनगाह घाटी में स्थित है, लाहौल में। और याद रखिएगा इस बात, केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है इस झील की, यहाँ महिलाएं नहीं जा सकती। तो केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है इस झील की। तो केवल पुरुषों को ही दर्शन करने की आज्ञा है, याद रखेगा, नीलकंठ झील। इसके अलावा याद रखेगा दो नाम और, धनकर झील और सिस्सू झील, ठीक है ना। धनकर झील लाहौल स्पीति में, और याद रखेगा सिस्सू झील। ये नाम याद रखने हैं बस आप, इनके बारे में कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में, याद रखना है बस। इसके बाद आता है लास्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो बस इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को पढ़ने के बाद। है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो लिखिए जरा, रेणुका लेक, रेणुका लेक, रेणुका झील। तो नाहन से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सिरमौर जिले का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। 45 किलोमीटर फ्रॉम नाहन, जो हेडक्वार्टर है वहां से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रेणुका स्थान पर ये झील सिचुएटेड है। और हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, याद रखिएगा, रेणुका लेक। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है ये झील, याद रखिएगा, 2.5 किलोमीटर लंबी झील है, याद रखिएगा, रेणुका झील। और इसकी आकृति सोती हुई महिला के जैसी है, इसकी आकृति
सोती हुई महिला के जैसी है, तो इसकी आकृति सोती हुई महिला के जैसी है, याद रखिएगा। और ये एक रामसर साइट भी है, याद रखिएगा। रेणुका लेक एक रामसर साइट भी है। तो 3 रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, और तीनों मैं आपको करवा चुका हूं। तो रेणुका लेक याद रखिएगा एक रामसर साइट है। याद रखिएगा यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है, इंटरनेशनल रेणुका फेयर, अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद, और वो भी याद रखिएगा 6 दिन के लिए। दिवाली के 10 दिन के बाद और 6 दिन के लिए, याद रखेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल रेणुका फेयर लगता है इस जगह पर। और याद रखेगा परशुराम ने इस स्थान पर अपनी मां रेणुका का वध किया। रेणुका का वध के किया था, और पिता के कहने पर, पिता कौन थे? तो जमदग्नि ऋषि या जामलू देवता, या मलाना गांव में जो जामलू देवता निवास करते हैं वो थे रेणुका जी के पति और परशुराम जी के पिता। परशुराम जी के पिता और रेणुका मां के पति जमदग्नि ऋषि थे। तो जमदग्नि ऋषि या जामलू देवता ने परशुराम को आदेश दिया था कि जाओ और अपनी मां का वध करो। कहते हैं इस जगह पर परशुराम ने अपनी मां रेणुका का वध किया था, और उसके वध के बाद यहाँ पर एक झील बनी। उस वध के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर एक झील बन गई थी, याद रखिएगा। तो तब यह झील बनी थी जब परशुराम ने अपनी मां का वध किया था अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी मां का वध किया था। इसके बाद आती है सुकेती झील। सिरमौर जिले की दूसरी झील है सुकेती झील। सुकेती लेक, सुकेती लेक याद रखेगा मारकंडा नदी के बाईं ओर स्थित है। मारकंडा नदी के बाईं ओर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मारकंडा नदी के बाईं ओर स्थित है सुकेती झील। और याद रखिएगा एक फॉसिल पार्क है यहाँ पर, जीवाश्म उद्यान है उसके बिल्कुल पास में। फॉसिल पार्क या आप कह सकते हैं जीवाश्म उद्यान है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि हिमाचल प्रदेश में फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है, तो कहां पर स्थित है? एकमात्र फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान के निकट स्थित है, याद रखिए निकट स्थित है। हालांकि इस झील में कोई पानी नहीं है वर्तमान में, सिर्फ रेत और पत्थर है बड़े बड़े। इस झील में बड़े बड़े रेत बजरी और पत्थर हैं वर्तमान में। हाँ, एक पुराने समय में कहा जाता है कि इसमें पानी था, लेकिन वर्तमान में तो रेत और पत्थरों से भरी हुई है, याद रखिएगा झील। तो एक गड्ढा सा है बहुत बड़ा एक गड्ढा सा है एक बड़े क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में वहां पर कुछ नहीं, वर्तमान में वहां पे पानी नहीं है। हाँ, कभी बारिश वारिश आ जाए तो कुछ दिनों के लिए पानी आ जाता है, लेकिन वो भी सारा का सारा जमीन पी जाती है पानी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। जैसे आजकल रोज रोज रेन पड़ रही है, रोज बरसात हो रही है, आजकल मिल सकता है पानी, 2 दिन बाद जाएंगे तो आपको कोई पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेगा।
तो वर्तमान में इसमें सिर्फ रेत और पत्थर हैं, तो सूख चुकी है झील। वर्तमान में इस झील में पानी नहीं है। हाँ, सरकार अगर कुछ काम करवाती है यहाँ पे तो यहाँ पर पानी आ सकता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। यही था झीलों का टॉपिक, ठीक है ना। तो हमने सारी की सारी पढ़ी प्राकृतिक झीलें, सारी की सारी प्राकृतिक झीलें। अब याद रखना है हिमाचल प्रदेश की कौन सी 4 झीलों के नाम, जो कि कौन सी आपकी कृत्रिम झीलें, कौन कौन सी हैं, तो याद करो। एक है गोविंद सागर कृत्रिम झील, कौन सी है, गोविंद सागर है, बिलासपुर जिले में। पौंग झील है, जो कि कांगड़ा जिले में है, ठीक है ना। पंडो झील है, जो कि मंडी जिले में है। और चमेरा झील है, जो कि चंबा जिले, ठीक है ना। तो गोविंद सागर, बिलासपुर, पौंग झील, कांगड़ा, पंडो झील, मंडी और चमेरा झील चंबा में स्थित है यहाँ। तो ये 4 झीलें हिमाचल प्रदेश की, चारों की चारों याद रखेगा कृत्रिम झीलें, एक साथ याद होनी चाहिए आपको ये चारों के नाम। बाकी सब प्राकृतिक है, इनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ देंगे आप तो सारी प्राकृतिक झीलें, सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक झीलें। ये 4 कृत्रिम है, बाकी सभी प्राकृतिक झील। तो बस ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया झीलों का, ठीक है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया लेक्स का। तो चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट, इंग्लिश की क्लास में आ जाओ, नरेशन कंप्लीट करते हैं फिर आज।